नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और आप जानते हैं देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज, और उसी पर ताल ठोक के में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि शिंदे गुट पर किसी भी वक्त बड़ा फैसला आ सकता है। 4:30 बजे स्पीकर को फैसला सुनाना था, लेकिन अभी तक इंतजार हो रहा है कि स्पीकर कब आएंगे, फैसला सुनाएंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं लाइव इस वक्त महाराष्ट्र विधान परिषद की और विधानसभा की, और सेंट्रल हॉल में ये पूरा का पूरा फैसला पढ़ा जाएगा। बताया जा रहा है 1200 पेजेस का ये फैसला है और इसके आधार पर तय होगा कि एकनाथ शिंदे सदस्य रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। थोड़ी देर में ऑनलाइन फैसला पढ़ेंगे विधानसभा के स्पीकर। विधानसभा पहुंच गए हैं शिंदे गुट और उद्धव गुट के नेता, लेकिन एकनाथ शिंदे इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या उनकी रैली का खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है? क्या चीजें हैं अभी इसके ऊपर हम पल पल का अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर हैं, भारतीय जनता पार्टी के मजे हुए कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी स्पोक्स पर्सन्स में एक हुआ करते थे एक जमाने में। अब जो है पढ़ना फैसला किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। मामला क्या है? मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जी हाँ, तो मामला क्या है? 4 महीने बाद देश को नई सरकार चुननी है, लेकिन आज महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार की सांसें ऊपर नीचे है। तय होने जा रहा है कि 1.5 साल पहले शिवसेना तोड़कर जिस तरह से सरकार बदली वो सही था या गलत। एकनाथ शिंदे की बगावत का पैटर्न सही था या गलत? उन्हें योग्य मानना चाहिए या अयोग्य ठहराकर कुर्सी से उतारा जाना चाहिए? सबकी नजरें महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर पर है। थोड़ी देर में स्पीकर राहुल नार्वेकर इस पर फैसला देने वाले हैं। बैकग्राउंड आपको पता है कि चुनाव आयोग ने शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना माना था, लेकिन उद्धव ठाकरे की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। आज उसी पर फैसले की घड़ी है। शिंदे और बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि फैसला उन्हीं के पक्ष में आएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे इस फैसले से पहले ही बता रहे हैं कि मैच फिक्सिंग है। बीते दिनों स्पीकर राहुल नार्वेकर 2 बार सीएम एकनाथ शिंदे से मिले थे। उसी को लेकर उद्धव ने भूमिका तैयार कर ली है कि जज और आरोपी में सेटिंग हो चुकी है और फैसला खिलाफ आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि सरकार को खतरा नहीं है। अटकलें हैं कि शिंदे समेत 16 विधायक अयोग्य हुए तो भी बीजेपी के पास प्लान भी तैयार है। वो शिंदे की जगह अजीत पवार को बना सकती है। बीजेपी और अजीत पवार के नंबर भी इसलिए पर्याप्त हैं, लेकिन यह भी सवाल है कि एनसीपी से अजीत पवार की बगावत पर 21 दिन बाद फैसला आना है, तो तलवार अजीत पवार पे भी लटकी हुई है। ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे को शपथ दिलवाकर, इस्तीफा दिलवाकर, उनकी फिर शपथ करवाकर विधान परिषद से लाया जा सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या इस प्लान पे काम करेगी? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड यही बोला है कि एकनाथ शिंदे की जो मुख्यमंत्री पद है उसमें ही ये कार्यकाल पूरा होगा, क्योंकि नंबर सभी बहुत ज्यादा हैं। इस वक्त जो है बीजेपी के पास, जिसके अंदर शिंदे गुट है, जिसके अंदर अजीत पवार गुट है, और ये देखिए शक्ति प्रदर्शन होता हुआ, शक्ति प्रदर्शन जब हुआ था, जब शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की थी, शिवसेना के साथ बगावत की थी, उनकी पार्टी को असली शिवसेना माना गया। तो ये देखिए एकनाथ शिंदे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। शिंदे पर फैसला उल्टाया तो क्या वही फैसला अजीत पवार मामले में नजीर नहीं बनेगा? क्योंकि अगर शिंदे डिस्क्वालीफाई हुए तो अजीत पवार को डिस्क्वालीफाई होना ही पड़ेगा। ऐसे में अजीत पवार खुद कितने दिन योग्य रह पाएंगे, उसके बाद क्या होगा? अब यहां पर क्या क्या है? यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो है विकल्प में, ठीक है। अंकुर त्यागी और वैदेही कार्डिकर 2 रिपोर्टर मेरे साथ हैं। अंकुर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्यों देर हो रही है फैसला सुनाने में? देखिए, फिलहाल तो जो पता चल पा रहा है, देर की वजह तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष खुद अपने कैबिनेट में बैठे हुए हैं और दोनों गुटों के जो कुछ नेता हैं, जो ठाकरे गुट और शिंदे गुट, दोनों गुटों के नेता भी उनके साथ बैठे हुए हैं। उनके बीच में आपस में चर्चा चल रही है। अब किस बात को लेकर है? क्या ये प्री रिजल्ट काउंसलिंग का एक दौर चल रहा है या कुछ और हो रहा है? लेकिन फिलहाल ये तय है कि आपस में सब मिलकर एक कैबिनेट में बैठकर इनके बीच में कुछ चर्चा जरूर चल रही है। थोड़ी देर के बाद नजर लगाया जा रहा है। पहले 4 बजे का वक्त आया था, फिर 4:30 बजे का हो गया। अब हम 5 बजे फैसले के आने का इंतजार कर ही रहे हैं। अभी तक फिलहाल कोई ऐसा क्लियर नहीं इंडिकेशन आया है कि कब, कितने बजे, अभी आने वाले कितनी देर में ये फैसला सुना दिया जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपके सूत्र क्या कह रहे हैं?
जी बिल्कुल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है कि फिलहाल जो है वो देरी इस कारण हो रही है क्योंकि राहुल नार्वेकर अपने केबिन में दोनों गुट के वकीलों से बातचीत कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर कोई भी निर्णय आए तो उस पर कोई आपत्ति ना जताए। अगर कुछ बातें हैं तो वो आपस में सुलझी जा सकती है, लेकिन कुछ लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कुछ बातें सामने ना आए, ऐसी बात जो है वो राहुल नार्वेकर दोनों गुट के वकीलों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सेंट्रल हॉल में दोनों गुट की ओर से जो है वो विधायक एक साथ बैठकर गप्पे भी मार रहे हैं, ऐसी भी बात जो है वो फिलहाल सामने नजर आ रही है। यानी दोनों गुट में जो है वो काफी बड़ा मतभेद है, काफी बड़ा विवाद है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल हॉल में जब आज निर्णय आना बाकी है तो दोनों गुट के विधायक एक साथ बैठकर यहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसा भी चित्र ऊपर सेंट्रल हॉल में है। ठीक है वैदई, आप अपने सूत्रों के साथ बने रहिए। अश्विन मेरे साथ नए रिपोर्टर जुड़ गए हैं। अश्विन, आपके सूत्र क्या बताते हैं? आज तो सूत्रों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा जब तक राहुल नार्वेकर प्रकट नहीं होते हैं और विधानसभा स्पीकर महोदय जो है अपनी बात शुरू नहीं कर देते हैं। दीपक जी, जब आप हेडलाइन पढ़ रहे थे तो उस वक्त मेरी एक विधायक से बात हुई जो इस वक्त अंदर सेंट्रल हॉल में बैठे हुए हैं। उनके मुताबिक डिले का कोई कारण नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अभी तक चेयर पर अध्यक्ष नार्वेकर नहीं पहुंचे हैं और यही वजह है कि अभी तक जो आप लोग को लिंक दिया गया था वो अभी ऑन नहीं हुआ है। हम सभी इंतजार करें, ऐसा उनका कहना था कि वो सभी इंतजार कर रहे हैं सेंट्रल हॉल में बैठकर। थोड़ी देर में उनसे कहा भी गया है कि थोड़ी देर में जो है अध्यक्ष आएंगे और फैसला जो है पढ़ना शुरू करेंगे। यानी कि अंदर कोई टेक्निकल जो है गड़बड़ी फिलहाल नहीं है। कुछ जो है अलग वजह हो सकती है जो अंदर मौजूद विधायकों के और बाकी नेता जो मौजूद हैं उन्हें नहीं बताया गया। हाँ, ये जरूर कहा गया कि थोड़ी देर में अध्यक्ष आएंगे और अपना फैसला जो है पढ़कर सुनाएंगे। टेक्निकल जो तैयारियां थी, यानी कि ये जो फैसला जब पढ़ा जाएगा तो सारी चीज लाइव होगी, तो ऐसे में वो सारी तैयारियां कर रखी गई। सिर्फ इंतजार है राहुल नार्वेकर का सीट पर आने का और जैसे ही वो चेयर पर आते हैं अपना फैसला जो है पढ़ना शुरू करेंगे, उसके लिए पूरी तैयारी जो है कर रखी गई है।